हेलो दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि अपने जीवन में बहुत ही कम लोग सफल हो पाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे कुछ कारण हैं। इनमें से एक कारण है फोकस। इस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आज मैं सक्सेसफुल हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपने जीवन में सिर्फ कुछ ही चीज़ों पर फोकस किया। यदि आप भी अपने जीवन में सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो आपको पावर ऑफ फोकस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। यदि आप फोकस की पावर को समझ गए तो आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, अपने किसी भी सपने को सच कर सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप अपने फोकस की पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। हम पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगा पाते हैं? दोस्तों, किसी भी काम या पढ़ाई में फोकस ना कर पाने का सबसे बड़ा कारण मल्टीटास्किंग है। मतलब हम पढ़ाई करने बैठते तो हैं, लेकिन उसमें हमारा पूरा फोकस नहीं होता। हम पढ़ाई के साथ साथ दूसरे काम भी करते हैं, जिसके कारण ना तो हम पढ़ाई में अच्छे से फोकस कर पाते हैं और ना ही हम उस दूसरे काम को अच्छे से कर पाते हैं। और फिर जब सारा समय बीत जाता है तो हम रिग्रेट करते हैं और कहते हैं, अरे यार, आज कुछ नहीं कर पाया, सारा टाइम चला गया। व्हाट इज़ फोकस? फोकस क्या होता है? दोस्तों, सिंपल शब्दों में कहे तो फोकस करना मतलब अपने ध्यान को किसी एक चीज़ पर केंद्रित करना होता है। फोकस एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन से आती है। बेनिफिट्स ऑफ फोकस। फोकस करने से होता क्या है? दोस्तों, इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपके मन में कभी न कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि एक लेंस की मदद से सूरज की किरणों से एक कागज कैसे जल जाता है। सूरज की किरणें जब कागज की अलग अलग जगहों पर पड़ती हैं तो उनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है और कागज नहीं जलता। और जैसे ही एक लेंस सूरज की सारी किरणों को एक जगह एकत्रित करके फोकस करता है तो सूरज की किरणों की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इससे कागज जल जाता है। उसी प्रकार जब हम केवल एक ही गोल पर फोकस करते हैं तो हमारी उस काम को करने की क्षमता बढ़ जाती है और हम उस काम को बहुत जल्दी कर पाते हैं और हमारे सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। What to do to improve your focus power? हमें अपने फोकस पावर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको अपनी फोकस की पावर को बढ़ाना है तो आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना सीखना पड़ेगा। के लिए आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आगे मिलते रहें। दोस्तों, इसे हमने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट, गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। पार्ट सेकंड, इम्प्रूविंग योर फोकस पावर। पार्ट थर्ड, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड रहने के भी कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट, मेक अ टू डू लिस्ट। दोस्तों, यदि आपको पढ़ाई पर फोकस करना है तो आपको हर रोज टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। आपको पूरे दिन भर में क्या क्या पढ़ना है आपको पता होना चाहिए। अगर आप डेली टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो तो आपके पास पढ़ने का कोई रीज़न नहीं होगा। आपको पता ही नहीं होगा कि आपको पढ़ना क्या है तो आप पूरे दिन पढ़ाई कैसे करोगे। यदि आपके सामने एक टू डू लिस्ट होगी तो आप उसे एक चैलेंज की तरह लोगे और पूरे दिन पढ़ाई करोगे। सुबह उठते ही आपको टू डू लिस्ट बनानी है जिसमें आप कम से कम 3 चैप्टर लिखोगे, जिसे आपको उस दिन में कंप्लीट करना होगा और आपको उसके अगले दिन के लिए भी पहले से 3 चैप्टर लिख लेना है। फिर आपको फर्स्ट डे के सारे चैप्टर कंप्लीट करना है। जब आप उन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लोगे तो आपके अंदर से एक प्राउड वाली फीलिंग आएगी और लगेगा कि हाँ यार, मैंने आज कुछ पढ़ाई की है। और अगर आपके पास और टाइम बचता है तो आप वह चैप्टर भी कर सकते हैं जो आपने नेक्स्ट डे के लिए लिखा था। जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे आपको अपने आप को रिवॉर्ड के रूप में ब्रेक देना है। सेकेंड स्टेप, प्रायोरिटाइज योर टास्क। आपको अपने सारे चैप्टर्स को उनकी डिफ़िकल्टी के अनुसार कंप्लीट करना है। जो चैप्टर या यूनिट जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उसको आपको मॉर्निंग में करना है, जब आप एनर्जी और मोटिवेशन से भरे हुए होते हैं। आपको ईजी चैप्टर या यूनिट को इवनिंग के लिए बचा के रखना है, जब आप थके हुए महसूस करते हो तो आप आसानी से उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाओगे। आपको कभी भी सबसे डिफ़िकल्ट यूनिट या चैप्टर को शाम के लिए बचा के नहीं रखना है, नहीं तो आप उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे और आप उसे अगले दिन के लिए छोड़ दोगे। स्टेप नंबर थर्ड, कीप एन ऑर्गेनाइज्ड स्पेस। आपका पढ़ाई में फोकस करना और भी आसान हो जाता है जब आपको पता होता है कि आपको पढ़ाई करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए वह कहाँ पे रखी हुई हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपको पढ़ाई करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पेन, पेंसिल, किताबें कहाँ रखी हुई हैं। सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने से आपका बहुत सारा समय बचता है और आपको किसी भी चीज़ को खोजने में परेशानी नहीं होती। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वह आपके सामने होता है और आपका बहुत सारा समय बचता है। आपको अपने काम को पूरा करने के लिए और मोटिवेशन मिलती है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है उसको आपको अपने स्टडी स्पेस से दूर रखना चाहिए। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को भी दूर रखना चाहिए और यदि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप अपने फ़ोन को अपने पास रखें।
स्टेप नंबर 4, मैनेज योर टाइम। पढ़ाई में पूरा फोकस करने के लिए अपने टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप टू डू लिस्ट बनाने बैठोगे तो आपको किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने में कितना समय लग सकता है उसको भी नोट कर लेना है। ऐसा करने से आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको अपने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने में पूरे दिन भर में कितना समय लग सकता है। आपको सभी चैप्टर्स को उनके सिलेबस के अनुसार टाइम देना है। ऐसा ना हो कि किसी चैप्टर को कंप्लीट करने में 2 घंटे का समय लग रहा हो और आपने उसे 20 मिनट का समय दिया हो। ऐसा करने से आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे और आप चैप्टर को पूरा नहीं कर पाएंगे। स्टेप नंबर 5, टेकिंग ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडी। दोस्तों, यदि आपको अपनी पढ़ाई को मोर एफिशिएंट और प्रोडक्टिव होकर करना है तो आपको बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से आपकी फोकस पावर बढ़ती है। आपको कम से कम हर 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। आपको ब्रेक को रिवॉर्ड की तरह यूज़ करना है। आप उस 10 मिनट के ब्रेक में अपना मनपसंद काम कर सकते हैं, जैसे फ़ोन यूज़ करना, आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं या आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आप अच्छा और एनर्जेटिक महसूस करेंगे, जिससे आप उस चैप्टर या यूनिट को मोर फोकस के साथ बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। पार्ट 2, इम्प्रूविंग योर फोकस पावर। दोस्तों, इसे भी हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, बिल्ड योर फोकस स्टेमिना। आपको अपने फोकस करने की क्षमता को बढ़ाना होगा, जिसे आप प्रैक्टिस के द्वारा धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको किसी भी एक काम को बिना कुछ और किए 30 मिनट तक करना होगा। 30 मिनट करने के बाद आपको यह देखना होगा कि आप उस काम को और बिना रुके कितनी देर तक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक बुक को पहले दिन 45 मिनट पढ़ा और अब आप उससे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए, तो अब आप उसी बुक को अगले दिन 60 मिनट पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर उसके अगले दिन उसी बुक को आप 80 मिनट पढ़ने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे उस बुक को पढ़ते पढ़ते आपको महसूस होने लगेगा कि आपकी फोकस करने की शक्ति बढ़ चुकी है। स्टेप नंबर 2, मेडिटेशन। मेडिटेशन रिलैक्स करने के साथ साथ अपनी फोकस पावर को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। दोस्तों, यदि आप रोज़ाना मात्र 10 से 20 मिनट ही मेडिटेशन करते हैं तो आपकी फोकस पावर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। आप डेली सुबह उठने के बाद मेडिटेशन कर सकते हैं और रात को सोने से पहले कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, रीडिंग बुक्स। किताबें पढ़ना फोकस को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। सबसे पहले आपको कम से कम बिना रुके 30 मिनट तक किताबें पढ़ने की आदत बनानी होगी। फिर उसके बाद आप उसको 1 घंटा पढ़ने की कोशिश करें और फिर छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ 2 घंटे पढ़ने की कोशिश करें। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए धीरे धीरे आप समय सीमा को और बढ़ाएं। फिर आप महसूस करेंगे कि आपकी फोकस करने की पावर बढ़ने लगी है। स्टेप नंबर 4, लेस मल्टीटास्क। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने काम को बहुत जल्दी पूरा करने का, एक साथ 2-3 काम करने का, पर असल में ऐसा नहीं है, बल्कि मल्टीटास्किंग हमारी कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। दोस्तों, जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आप सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, परंतु आप अपना पूरा ध्यान और ताकत किसी एक काम में नहीं लगाते, जो आपके कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ऐसा करने से आपके कंसंट्रेट करने की क्षमता कम होती है। पार्ट 3, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तो इसे भी हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है। स्टेप नंबर 1, अवॉइड ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, इंटरनेट बहुत सारी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है, लेकिन जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो यही इंटरनेट आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में अपने पढ़ाई को फुल फोकस के साथ कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और हर दर फ़ोन की नोटिफिकेशन को चेक करना बंद करना पड़ेगा। आपको पढ़ाई करते वक्त किसी के भी पर्सनल मैसेज का या ईमेल का रिप्लाई नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर देंगे। हो सके तो पढ़ाई करते वक्त अपने फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन ऑफ रखिए। अगर आप फ़ोन से दूर नहीं रह सकते तो आप उसको रिवॉर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। जब आप बीच बीच में पढ़ाई करने के बाद ब्रेक लेंगे तो आप उस ब्रेक में अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट मेल या व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी पढ़ाई इंटरनेट से ही पॉसिबल है तो आपको कोशिश करनी है पढ़ाई करते वक्त आप अपने फ़ोन या लैपटॉप के ब्राउज़र में 5 से ज़्यादा टैब ओपन ना रखें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली मल्टीटास्किंग मोड में चला जाएगा। स्टेप नंबर 2, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर पीपल। दोस्तों, कई बार आपके आसपास रहने वाले लोग आपके काम को पूरा करने से आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। वह लोग जाने अनजाने में आपको अपने गोल्स को पूरा करने से रोक देते हैं। इससे बचने के लिए आप उन लोगों को बता सकते हैं जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और स्टे मोटिवेटेड। दोस्तों, अगर आप अपने पढ़ाई को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए और फोकस के साथ करना चाहते हैं
तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है मोटिवेशन। आपको एक कागज़ पर लिखना होगा कि आपको पढ़ाई क्यों करना है, पढ़ाई करना आपके लिए ज़रूरी क्यों है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो इससे आपको क्या नुकसान होगा। और उस कागज़ को आपको ऐसे किसी जगह पर चिपकाना है जहाँ पर आपका ध्यान उस पर हमेशा जाता रहे। जब आपकी नज़र उस कागज़ पर पड़ेगी तो वह आपको याद दिलाएगा कि पढ़ाई आपके लिए कितना ज़रूरी है। आपको उस चैप्टर या यूनिट को किसी भी हाल में पूरा करना है। दोस्तों, अगर आपको इस दुनिया में कोई सक्सेसफुल होने से रोक सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।